प्रिय विद्यार्थियों, हम बाल कौतुकम पाठ को पढ़ा रहे थे। हमने इस पाठ के 2 अंश पढ़ा दिए। कौशल्या, अरुंधति आदि का लव के प्रति प्रेम, उसमें श्री राम के दर्शन होना, श्री राम की रूप की छटा झलकना, ये दोनों अंश हम पढ़ा चुके हैं। तृतीय अंश पर हम चले हुए हैं कि आसव मेदिक नाम यज्ञ के घोड़े को पकड़ा जाना। तो आज हम उस विषय को पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। विषय हमारा यहाँ से चला हुआ है, ये यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। लव स कौतुकम उपरोध विन्यम। लव कौतूहल, आग्रह और विनम्रता पूर्वक कहता है। लव कहता है कौतूहल के साथ, उपरोधम आग्रह के साथ, विनयम और विनम्रता पूर्वक। आर्य, हे आर्य, पश्यत देखो, एभिर नीतो अस्मि, मैं इनके द्वारा ले जाया जा रहा हूँ। आर्य इत्युक्ते जनक, कौशल्या इत्यादि जो वहाँ पर सम्मानित जन पधारे हैं, आदरणीय व्यक्ति आश्रम में पधारे हैं, उनको देख करके लव कहता है, उनको कौतूहल पूर्वक, आग्रह पूर्वक और विनम्रता पूर्वक कहते हैं, आर्य पश्यत देखो, एभिर नीतो अस्मि, मैं इनके द्वारा ले जाया जा रहा हूँ, अर्थात ब्रह्मचारी से पकड़ करके ले जा रहे हैं। इति तवरितम परिक्रामति, इस प्रकार वह शीघ्रता पूर्वक घूमता है। अरुंधति जनकौ महत कौतुकम वत्सस्य, अरुंधति और जनक कहते हैं इस बच्चे में बहुत ज़्यादा कौतूहल है। कौशल्या, अरण्य गर्भ रूप आलापई यूयम तोषितो वयम च, वन में वनवासी बालक के रूप आलापई और वार्तालाप से, बातचीत से, यूयम तोषितो तुम संतुष्ट हो गए, वयम च और हम भी। कौशल्या अपने सभी साथियों से कहती है कि अरण्य गर्भ वनवास में या वनवासी बालक के रूप से, अलापई और उसकी बातचीत से, यूयम तुम सब, तोषिता संतुष्ट हो गए हैं, वयम च और हम सब भी संतुष्ट हो गए हैं। भगवती जानामि जानता हूँ, तम पश्यन्ति वंचिते में, तुम तो उसको देखते देखते ही ठगी हुई महसूस कर रही हो। तस्माद इतो अन्यतो, तस्माद इसीलिए, इतः अन्यतो यहाँ से किसी दूसरी ओर, भूत्वा होकर, परीक्षा में ही तावत पलायमानम दीर्घायुषम, दौड़ते हुए इस बालक को देखते हैं। तो यह इसीलिए इतः यहाँ से, अन्य तो दूसरे मार्ग पर जाकर, भूत्वा जाकर के, परीक्षा में ही तावत पलायमानम दौड़ते हुए इस बालक को देखते हैं। अरुंधति कहती है अति जवे न दूरम अतिक्रांत, सचपला वह चंचल बालक बहुत ज़्यादा वेग से दूर चला गया हुआ। अत्यंत वेग से वह बहुत दूर चला हो गया। कौन? चंचल बालक। वह चंचल बालक अत्यधिक वेग से बहुत दूर चला गया होगा। कथम दृश्यते, वह हमें कैसे दिखाई देगा। प्रवेश करके, वटवह ब्रह्मचारी, पश्यतु देखो कुमार, पश्यतु कुमार, तावद आश्चर्यम, यह आश्चर्य देखिए। सभी बच्चे उस घोड़े के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके कहते हैं पश्यतु देखो कुमार, तावद आश्चर्यम, हे कुमार यह आश्चर्य देखो। लव उस घोड़े को देख करके दृष्टम देख भी लिया, अवगतम च और समझ भी लिया। ननुम आसवमेधि का अयम अश्वा, यह तो आसवमेध का घोड़ा है। बट वह कथम ज्ञायते, तुमने कैसे जाना। लव कहता है ननु मूर्खा, अरे मूर्खो, पठितमेव ही युष्माभिरपि तत्कांडम, तुम सब ने वह कांड तो पढ़ा ही है। किम न पश्यता, क्या नहीं देखते। प्रत्येक सत्संख्या, प्रत्येक 100 की संख्या वाले कवचधारी, दंडिनो दंडधारी, निसंगणिश्च और
धनुष बाणधारी रक्षितारा इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या तुम नहीं देख रहे, प्रत्येक 100 की संख्या वाले कवचधारी, दंडधारी और तलवारधारी, तर्कसधारी इसकी रक्षा कर रहे हैं। यदि च विप्रत्यय, यदि विश्वास नहीं होता तत्परिचता, तो इनसे पूछ लीजिए। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इनसे पूछ सकते हो। वट व ब्रह्मचारी भो भो अरे अरे किम प्रयोजनमय अस्वः परिवृतः पर्यटति। अरे बटवाह ब्रह्मचारी उन सैनिकों से पूछ रहे हैं कि अरे अरे यह किस प्रयोजन के लिए यह घोड़ा इधर उधर घूम रहा है, यहाँ विचरण कर रहा है। लव सप्रियम आगत्य आत्मगतम, अपने मन ही मन में असौमेध इति नाम, असौमेध यह नाम, विश्व विजयी नाम, विश्व को जीतने वाले, अक्षत्रिय नाम, अक्षत्रियों की ऊर्जस्वई सर्वक्षत्र प्रभावी, अश्वमेध यह नाम विश्व को जीतने वाले अक्षत्रियों की ऊर्जस्वी सर्वक्षत्र परिभावी और सभी अक्षत्रियों को अपमानित करने वाली उत्कर्ष निष्ठा एक महान कसौटी है। अश्वमेध यह नाम तो विश्व को जीतने वाले अक्षत्रियों की ऊर्जस्वी सर्वक्षत्र परिभावी और सभी अक्षत्रियों को तिरस्कृत करने की, अपमानित करने की एक महान कसौटी है। यो अयम अश्वः पताकेयम अथवा वीर घोषणा सप्तलोकैक वीर दस कंठ कुल द्विषः। पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि सातों यो अयम अश्व, जो यह घोड़ा है, सप्तलोकैक वीर है, सातों लोकों में एक वीर, 10 कंठ कुल द्विषः 10 कंठ वाले, रावण के कुल के शत्रु श्री रामचंद्र की पताका है या वीर घोषणा है। यह घोड़ा, यह जो घोड़ा है, यह सातों लोकों में एक वीर, 10 कंठ कुल द्विषा 10 कंठ वाले कुल के शत्रु अर्थात रावण के कुल के शत्रु श्री रामचंद्र की विजय पताका या वीर घोषणा है। प्रिय बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे, यहाँ तक हो गया हमारा। अगले सत्र में हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इसको सुनना है, पढ़ना है।